You're listening Radio Research at 90.8 FM मुंगेर। नमस्कार, ये है रेडियो रिसर्च 90.8 मेगाहर्ट्ज और आप सभी सुनते हैं इसे जी भर के। दुर्गा पूजा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और बहुत ही अच्छा लगता है। सच मानिए ये जो फेस्टिवल का दौर है, काफी परेशानी के बाद फिर से वापस हम लोग खुशी खुशी एक दूसरे के साथ मना रहे हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। और ऐसे में ही आज हमारे साथ जी हाँ मुंगेर कमिश्नरी के लखीसराय जिला के जिलाधिकारी महोदय श्री संजय कुमार सिंह जी जुड़ चुके हैं। आइए सर से बातचीत करते हैं और भी हम सभी के लिए, पूरे मुंगेर कमिश्नरी वासियों के लिए और खासकर लखीसराय जिला वासी के लिए बहुत ही अच्छा संदेश मिलने वाला है। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे रेडियो रिसर्च 90.8 मेगाहर्ट्ज पे सुनो जी भर के। धन्यवाद। जैसा कि हम सभी को पता है, 2 बार कंसेक्यूटिव लॉकडाउन से हम लोग ऊपर आए हैं और अब जाके कहीं ना कहीं एक विश्वास की लहर हम सभी के बीच में बह रही है कि चलो अब कोरोना हमसे दूर हो जाएगा, क्योंकि सभी टीका लगवा रहे हैं। लेकिन फिर भी महामारी का दौर ये चला। ऐसे में सर, आपके माध्यम से हमारे तमाम मुंगेर कमिश्नरी वासियों के लिए और खासकर लखीसराय जिला वासियों के लिए क्या संदेश है, बताएं प्लीज। सबसे पहले तो मैं संपूर्ण मुंगेर कमिश्नरी के जो आम जन है उनको अपनी ओर से पूजा की शुभकामनाएं देता हूं और खास करके लखीसराय की जनता को मैं विशेष रूप से पूजा की शुभकामनाएं देता हूं। और उनसे मैं ये आग्रह करना चाहूंगा कि अमूमन ये देखा जा रहा है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया भी है कि जब लोग वैक्सीनेशन ले रहे हैं तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये भी है कि वर्तमान में कोरोना का दौर जो अभी फिलहाल कुछ थमा हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है, वो अभी भी कुछ दिन पहले तक था। वर्तमान में जब नहीं हुआ है और लोग बीमार नहीं पड़े हैं तो लोगों के मन में भय वाली जो बात है वो नहीं है, लेकिन चौकसी और सतर्कता जो उसको बरतनी चाहिए वो भी कम हुई है। मैं आपके माध्यम से लोगों को ये अपील करना चाहूंगा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है और जैसे ही भीड़ बढ़ेगी, जैसे ही आपस में लोग मिलेंगे, वैसे ही कोरोना जो है संक्रमण फिर से ये अपना सर उठाने का कोशिश वो करेगा। तो ऐसी स्थिति में मैं लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि लोग मास्क पहने रहें। निश्चित रूप से कोरोना का टीका जरूर लगाएं हर हालत में, क्योंकि कोरोना का टीका लगाने से उनकी ही सुरक्षा होगी। बिल्कुल। और जहाँ भी निकले बिना मास्क के नहीं। जी बिल्कुल, हम लोगों को ये बताया गया है कि मास्क पहनना बहुत जरूरी है और कोरोना का टीका भी लगवाना बहुत जरूरी है। दूसरी बात सर ये है कि बहुत सारे लिसनर हमारे जब कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं और उस बीच में वो तो काफी केयर करते हैं खुद का और अपने परिवार का, लेकिन देखते हैं कि जहाँ तहाँ अब कुछ लोग में अवेयरनेस नहीं है या फिर वैसे ही समय को पीछे जैसा वो करते थे कहीं ठोकने लगते हैं, स्प्लिट करने लगते हैं या कुछ और भी उस तरह का वह बर्ताव करते हैं जिससे कि कोरोना आमंत्रण की बात होती है। तो ऐसे में जो हमारे लोग हैं जो अच्छी तरह से रह रहे हैं, उनको सर क्या करना चाहिए? क्या उसके लिए भी कुछ गाइडलाइंस है जिला प्रशासन के द्वारा? जिला प्रशासन ने स्पष्ट रूप से कहा हुआ है कि प्रतिबंध के तौर पे ही सही, लेकिन लोगों को ये कहा गया है कि कहीं भी वो भीड़ में नहीं जाए, जब भी जाए वो पूरी तरीके से मास्क लेकर के जाए। और मैं ये देख रहा हूँ, ये पंचायत चुनाव हमारे यहाँ लखीसराय जिला में बल्कि तमाम बिहार राज्य में ही हो रहा है। लोग जब, मुझे आश्चर्य ये लगता है कि लोग जब लाइन में भी खड़े होते हैं चुनाव के दौरान तो वो भी मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जबकि हम लोगों ने कई बार कई जगहों पर तो भी हम लोगों ने मास्क अस्पताल प्रबंधन की ओर से या जिला प्रशासन की ओर से दिलवाया है। लेकिन आम जन को ये बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है कि उनको खुद अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना होगा। और एक चीज और भी है कि जब कहीं कोई, भगवान न करे, लेकिन कोई भी परिस्थिति या कोई भी परेशानी आती है तब वो निश्चित रूप से उसके बाद अपने इलाज के लिए जो आएंगे उससे बेहतर है कि वो सतर्कता बरतें, इस तरीके से बरतें कि कहीं पर भी उनको किसी तरीके की कोई इलाज की आवश्यकता ही नहीं हो। इसमें मुख्य रूप से स्पष्ट है कि वो जहां हम लोग टेस्टिंग भी करा रहे हैं, जैसे हमारे बाहर से आने वाले लोग हैं वो ट्रेनों से आ रहे हैं तो उनका हम टेस्टिंग करा रहे हैं। मैं आम लोगों से भी अपील करूंगा कि उनके घर में उनके कोई संबंधी जो बाहर से आते हैं
हमने सूचना दे, हम लोग जा करके उनका टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग करने से वो खुद भी अगर वो कोरोना संक्रमित नहीं है तो सुरक्षित महसूस करेंगे और आम लोगों को भी भय उनसे फिर नहीं होगा, वो भी आप आराम से वो उनसे मिल सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि टेस्टिंग के लिए लोग आगे आए और वैक्सीनेशन के लिए भी उसी तरीके से लोग आगे आए। बिल्कुल सही। तो अब आप सभी सतर्क रहें, क्योंकि ये सबसे जरूरी है। भीड़ भाड़ से बचने का प्रयास करना है, क्योंकि अगर ये फेस्टिवल अच्छा चला जाता है तो भाई इससे बेहतर नेक्स्ट हमारा फेस्टिवल और भी आने वाला है। बहुत बहुत सर अच्छा लगा आपने जो एक और महत्वपूर्ण चीज मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जो चुनाव चल रहा है, हमारे यहाँ अभी 1 फेज का चुनाव हुआ है, फिर और हमारे यहाँ टोटल अभी 7 फेज के चुनाव और होने हैं और वो 20 तारीख से 24 तारीख फिर इस तरीके से होगा। तो इस पर्व के बीच में ही होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से लोगों को कि मेरे हर जितने भी बूथ है, हर जगह पर मेरी वैक्सीनेशन की टीम रहेगी। तो जो भी लोग वैक्सीनेट नहीं हुए हैं वो कृपया आकर के अपने बूथ में एक पंथ दो काज हो जाएगा। एक तरफ वो अपने वोट का अधिकार का भी प्रयोग कर लेंगे और दूसरी तरफ वो वैक्सीनेट भी होकर के अपने आप को सुरक्षित कर लेंगे। तो आपके माध्यम से मैं संदेश आम लोगों से देते हुए उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे जो भी वैक्सीनेशन नहीं लिए हैं, वे अगर वो आते हैं बूथ पे वोट के दौरान तो कृपया कर वहाँ के जो हमारे वैक्सीनेटर हैं उनके माध्यम से अपने आप को वैक्सीनेट कराकर सुरक्षित। जी जी बिल्कुल। मैं फिर से बता दूं अपने सुनने वाले सभी श्रोताओं को कि भाई आप रेडियो रिसर्च पे अभी आप सुन पा रहे हैं हमारे लखीसराय जिला के जिलाधिकारी महोदय श्री संजय कुमार सिंह जी को, और इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि आपको टीका लेने में अब कोई परेशानी नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है और कहीं किसी तरह से सुविधा में भी कोई कमी नहीं रखा गया जिला प्रशासन के द्वारा। अभी चुनाव का समय है और आप सभी लोग भागीदारी अपना सुनिश्चित कर रहे हैं चुनाव में, तो उसके साथ साथ ही आपको टीका भी लगवा लेना है। सर एक बात और मैं जिक्र करना चाहूंगा कि अभी बिहार सरकार के द्वारा जो ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है जश्न टीकाकरण, जिसमें कि कहीं ना कहीं हमारे सरकार के द्वारा ये टारगेट था कि दिसंबर माह तक 6 करोड़ टीका लग जाना चाहिए था, यानी 6 माह में 6 करोड़, लेकिन समय से पहले ही हमारा जो राज्य है वह पूरा कर लिया। अभी अक्टूबर में ही 6 करोड़ हो गया है। तो सर इससे स्वाभाविक है हम लोगों का मनोबल बढ़ा है। तो ऐसे में अभी हमारे जितने भी लिसनर हैं उनको आप और क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या वह ऐसा कुछ करें जिससे और अपने बिहार का नाम वह आगे बढ़ा पाए? इसमें हम 2 बातें हैं, क्योंकि कभी ऐसा हो रहा है कि हम लोग मतलब हमारे जिला में भी 65 प्लस हो रहा है, लेकिन जब हम लोग अपना वैक्सीनेशन का ड्राइव कर रहे हैं तो लोग कम संख्या में आ रहे हैं। कुछ लोग हमारे राज्य के बाहर भी हैं जो कि यहीं के लोगों के संबंधी हैं। तो दोनों तरीके से मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोग 100% वैक्सीनेट हो जाएं और बिहार की जनसंख्या जो है वो हमारी जितनी भी जो भी 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोग हैं वो स्वयं वैक्सीनेट हो जाएं और राज्य के बाहर अगर कहीं भी उनके कोई सगे संबंधी हैं उनको भी बता दें कि या तो वो वैक्सीनेशन वहां ले लें और अगर नहीं ले पा रहे हैं किसी कारणवश तो यहाँ आ जाओ, यहाँ अपने आप को वैक्सीनेट करा करके सुरक्षित है। तभी हम जो है राज्य सरकार का टारगेट 6 करोड़ पूरा हो गया। निश्चित रूप से मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा कि आपके माध्यम से जब लोगों को प्रचार प्रसार हुआ है तो लोगों उस प्रति भावना हुई है, और दूसरा कि राज्य सरकार भी बहुत जागरूक है और कृत संकल्पित है। इस माध्यम से हम लोग और टीकाकरण बढ़ाएंगे और सभी लोगों को टीकाकरण करके ही हम लोग जो है शांत। जी जी बिल्कुल, आपने शाबाशी दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जाते जाते हमारे तमाम सुनने वाले श्रोताओं के लिए दुर्गा पूजा की आप हार्दिक शुभकामनाएं तो दें ही, और कुछ प्रेरणादायक जो बातें हैं वो भी सर बताएं प्लीज। मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि जब भी निकले अपने आप को सुरक्षित करके निकले, यानी मास्क लगा करके, और सुरक्षित करने के लिए टीकाकृत अपने आप को जरूर कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो रिसर्च 90.8 मेगाहर्ट्ज से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। ये है 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो रिसर्च मुंगेर और आप सुन रहे हैं रेडियो रिसर्च 90.8 FM। सुनो जी भर के।